हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज टीचिंग एग्ज़ाम्स में। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2018 का पेपर 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम सीडीपी के, तो इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। जैसा हमारा सीटेट का सिलेबस होता है वैसे ही सिमिलर इसी का होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच शुड नॉट बी केप्ट इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग अ टीचिंग मेथड। तो पेरेंटल बैकग्राउंड, मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिस्टिंक्शन, स्पेसिफिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट। तो हमें पता है कि इसमें पेरेंटल बैकग्राउंड की कोई नीड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड। अब इसमें सारे के सारे ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या चीज़ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, लैक ऑफ क्यूरियोसिटी नहीं है, क्योंकि बच्चा क्यूरियस तो होता ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिव प्रोसेस। जो नॉट है तो मोटिवेशन रिलेटेड नहीं होता है, बाकी का प्रिपरेशन भी होता है, इंक्यूबिनेशन भी होता है और इल्यूमिनेशन भी होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारा PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब होते हैं। लेकिन सबसे पहला पार्ट इन्होंने पूछा तो क्या हो जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग इज़ अ फॉर्म ऑफ, लर्निंग किस चीज़ का फॉर्म है, हमारा लर्निंग है मॉडिफिकेशन का। तो नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया था ना हमारा, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अ स्किनर बॉक्स इज़ यूज्ड फॉर। स्किनर बॉक्स किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हमें पता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए होता है, क्योंकि स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का ही हमें एक थ्योरी दी थी। भारतीय बैटरी टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हैज़, कितने टेस्ट में, इसमें कितने सब टेस्ट हैं, तो 5 सब टेस्ट हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड किसने दिया था, फॉरबेल ने दिया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रोपाउंडर ऑफ कलेक्टिव काउंसिल। कलेक्टिव काउंसिल के प्रोपाउंडर है हमारे रॉजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मॉडिफाई अनडिजायरेबल बिहेवियर। हमें अनडिजायरेबल बिहेवियर को मॉडिफाई करना है ऑफ द स्टूडेंट्स। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज टू अवॉइड इट, टू इन्फॉर्म इट टू द पेरेंट्स, ये दोनों नहीं करेंगे हम। टू पनिश द स्टूडेंट्स, पनिशमेंट तो बिल्कुल ही नहीं देना, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। टू फाइंड आउट द कॉज, बिल्कुल हम कॉज को फाइंड करेंगे, उसके बाद बच्चों को क्या देंगे, सजेस्टेड रेमेडाइज देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू। डिसलेक्सिया हमारा रीडिंग डिसऑर्डर है जो ईशान अवस्थी को था तारे ज़मीन मूवी पर। ब्रेल मेथड एंड टैप रिकॉर्डिंग कैन बी यूज्ड एज एजुकेशनल प्रोविजन फॉर। विजुअल इम्पेयरमेंट होता है बच्चे को, ब्रेल मेथड हमारा दिया था लुइस ब्रेल ने दिया था, क्योंकि उन्हें ही विजुअल इम्पेयरमेंट था। CWSN फॉर, CWSN होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग का एक पार्ट नहीं है, क्या है हमारा, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th, वेयर इज ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी उत्तर प्रदेश सिचुएटेड। उत्तर प्रदेश में हमारा ब्यूरो जो साइकोलॉजी का है वो कहाँ है, इलाहाबाद, जो कि अब क्या है, प्रयागराज है। द रिलेशन विच हैज़ स्किनर विद रैट्स एंड थॉर्नडाइक हैड विद कैट, सेम रिलेशन कोलर हैज़ विद चिंपैंजी। चिंपैंजीज के साथ था, जिसमें एक इन्होंने चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक बहुत इंटेलिजेंट चिंपैंजी निकला था जिसका नाम इन्होंने रखा था सुल्तान। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, लर्निंग प्लेट्यू इज डिफेक्ट इन लर्निंग, सेशन ऑफ लर्निंग, अरेस्टेड ग्रोथ इन लर्निंग, ऑब्स्ट्रक्शन इन लर्निंग। तो हमारा किस चीज़ में हो जाएगा, लर्निंग प्लेट्यू, हमारा ऑब्स्टेकल आ जाएगा लर्निंग के अंदर। द राइटर ऑफ द बुक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसने लिखी थी, हमारी स्किनर ने लिखी थी। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ राइट बिहेवियर इन स्टूडेंट। हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे उस बिहेवियर को, जिस बिहेवियर को हम चाहते हैं कि बच्चा इमिटेट करे, मतलब इमिटेट करे अपने बिहेवियर के अंदर। अगर हम बच्चों से कह रहे हैं बच्चे झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन वहीं हम मीनवाइल हम झूठ बोलते हुए देख रहे हैं बच्चे हमें, तो वो लर्निंग करेंगे उसी चीज़ की। तो हमें एक प्रेजेंटेबल बिहेवियर बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना है। हु हैड प्रपोज्ड द गोल ओरिएंटेड कंसेप्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये किसने करा है, हमारा हल। नेक्स्ट, हु इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग से कौन एसोसिएटेड नहीं है, तो डेविड ह्यूम नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग के क्या नहीं है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, लेकिन डिस्टेंस लेवल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी इन क्लासरूम टीचिंग। डेमोक्रेटिक क्या नहीं है,
हमारा लेक्चर मेथड नहीं है। बाकी का प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डेमोक्रेटिक है, क्योंकि जिसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव लर्नर होता है। लेकिन जो लेक्चर मेथड होता है उसमें बच्चा एक पैसिव लर्नर होता है, वो आराम से बस बैठा रहता है, उसका कोई रोल नहीं होता। इसमें स्टूडेंट सेंटर ही नहीं होता है, टीचर सेंटर रहता है। नेक्स्ट होता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन। इंडिविजुअल एजुकेशन के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, तो इसमें सारे ऑप्शंस को देखते हुए इट इन्हेंस लर्निंग ओनली फॉर स्टूडेंट विद स्पेशल नीड, ये वाला नहीं होगा। सिर्फ ओनली, जिसमें ओनली दिख जाए वो ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, वो नेगेटिव ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस। क्या नहीं है फ्लेंडर के एनालिसिस में, हमारा गार्जियंस टॉक्स नहीं आता, लेकिन टीचर टॉक आता है, स्टूडेंट टॉक आता है, साइलेंस भी आता है। पहले टीचर बोलेगा, स्टूडेंट भी बोलेंगे, फिर अल्टीमेटली साइलेंस भी होता है। इन स्पीच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, मीनिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, मॉर्फिन होती है, लेकिन साउंड की क्या होती है, फोनेम्स होती है। वी लर्न बाय डूइंग, ये किसने कहा था, डॉक्टर मेस ने कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग, अभी हमने देखा था रिफ्लेक्टिव भी होता है, मेमोरी भी होता है, अंडरस्टैंडिंग भी होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। द मेन ऑपरेशन इन इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ लर्निंग, क्या चीज़ होती है, परसेप्शन भी होता है, एक्शन एंड रिएक्शन भी होता है, डायग्नोसिस भी होता है, ऑल ऑफ दिस, तो उसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। अ चाइल्ड स्टार्ट्स फियरिंग आफ्टर सीकिंग अ ब्लैक काउ, ब्लैक डॉग एंड ब्लैक ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इंक्लूड्स क्या, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, रिस्पॉन्स जनरलाइजेशन, रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, नन ऑफ दी, तो इसमें स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।